हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस एग्जाम स्टडी पॉइंट बाय अभिनंदन अग्रवाल। पिछले वीडियो में अपन ने क्या है सीजीएचएस से रिलेटेड बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो अपन ने सॉल्व करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, उसके बेनिफिट जानने की कोशिश की थी। आज अपन क्या है उससे रिलेटेड बात करेंगे। आज क्या बात करेंगे कि अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। जो सीजीएचएस का प्लास्टिक कार्ड आता है, एक जैसे आपने पैन कार्ड देखा होगा वैसा ही एक सीजीएचएस का प्लास्टिक कार्ड आता है। वो जो भी सीजीएचएस के जिसका भी कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है हर महीने सैलरी से, उसको है ना जो वो कार्ड बनवाने के बाद में या उससे पहले भी उसके जो बेनिफिट्स मिलना शुरू होते हैं, तो अपन उससे रिलेटेड बात करेंगे। आज अपन क्या बात करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का तरीका क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, कौन सी साइट पे जाके और कैसे अप्लाई करना है। आज अपन उसकी बात करेंगे। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ तो आप अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे आप प्रोसीजर ओपन करते रहिए और आप जैसे मतलब उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। तो आपको है ना जो आप अभी भी तुरंत भी आपको 2 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। 5 मिनट के अंदर अंदर आपका क्या है सीजीएचएस के कार्ड के लिए आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए देखिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अभी मेरे साथ साथ ही एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, आपको एज प्रूफ चाहिएगा। एज प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड है, ठीक है, या फिर बाद में पैन कार्ड है उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ आता है, तो उससे एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट। ये किस किस का चाहिए, ये जैसे मान लो मैं सीजीएचएस बेनिफिशियरी हूँ, मेरी सैलरी से ही डिडक्ट होता है, तो मेरे पे कौन डिपेंडेंट है, जैसे मान लो मेरी वाइफ डिपेंडेंट है, तो एक तो मेरा एज प्रूफ और एक मेरी वाइफ का एज प्रूफ, 2 एज प्रूफ लगेंगे। अगर मान लो आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में एज प्रूफ और रेजिडेंशियल प्रूफ वो दोनों रूप से दोनों तरह से काम लिया जा सकता है। तो केवल आधार कार्ड लगाएंगे या फिर पैन कार्ड लगाते हैं तो आपको रेजिडेंशियल प्रूफ अलग लगाना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं कि आधार कार्ड लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब आधार कार्ड लगाते हैं जिसका आधार कार्ड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी 2 लोगों की बात करूंगा, हस्बैंड और वाइफ की, तो आपको अगर 2 लोगों के लिए अप्लाई करना है तो दोनों का क्या है आधार कार्ड की जेरोक्स ले लेनी है। उसके बाद में सेकंड इसमें एड्रेस प्रूफ लगता है। तो जब अगर आपने आधार कार्ड लगा दिया तो वो एज ए एड्रेस प्रूफ काम करेगा, लेकिन जैसे मान लिया आप किसी बाहर के स्टेट के हैं या बाहर से सिटी से और आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास वो एड्रेस तो वहां का होगा, आप जहाँ के भी लोकल है, तो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसके रिलेटेड, जैसे आप जिस फ्लैट में या जिस घर में रह रहे हैं उसका आपके पास रेंट एग्रीमेंट होगा, आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के रूप में आपको क्या, अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर सिटी में जॉब करते हैं, तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना है। इसके बाद में आपको क्या है फोटो लगानी है, जितने भी डिपेंडेंट है, जैसे अभी हम 2 की बात कर रहे हैं तो दोनों की फोटो लगानी है। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि इसके साथ अपन सैलरी स्लिप भी लगा देते हैं। जैसे मेरे डिडक्ट हो रहा है तो मैं अपनी सैलरी स्लिप लगा दूंगा। वो क्यों लगाते हैं, जनरली तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये कार्ड अपन अप्लाई करके ऑफिस में सबमिट करते हैं, फिर ऑफिस इसको वेरीफाई करता है, उसके बाद ये है ना जो एडिशनल डायरेक्टर के पास अपन सबमिट करते हैं। लेकिन जैसे ऑफिस ने वेरीफाई तभी किया जब अपना सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन कट रहा था। लेकिन ये क्या है कि जो भी अपने एडिशनल डायरेक्टर है जहां जमा करवाने जहां अपन फॉर्म जमा करवा रहे तो उनकी सुविधा के लिए, क्योंकि आप सैलरी स्लिप में आपका क्या है सीजीएचएस डिडक्शन दिखेगा ना, सैलरी स्लिप में आपका सीजीएचएस डिडक्शन दिखेगा कि हाँ इतने रुपए पर मंथ इसके डिडक्ट हो रहे हैं। तो उनके लिए जिनको अपन जमा करवा रहे हैं उनका थोड़ा सा इससे फायदा होगा, उनको देखना होगा तो वो तुरंत देख सकते हैं। तो इसके लिए कभी कभी कहते हैं कि सैलरी स्लिप तो आप है ना जो इसको भी अटैच कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये, तो आपको अटैच करके भेज देनी है, उसमें अपना कुछ जान नहीं रहा है, ठीक है। तो ये अपने को क्या रहना है, एज प्रूफ रखना है, फिर एड्रेस प्रूफ, अगर आप बाहर से कहीं लोकल अपने जो लोकल एरिया से बाहर रह रहे हैं, और आपको फोटो रखनी है जितने भी आपके डिपेंडेंट है जिनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और सैलरी स्लिप आपको अपनी लगानी है। ये हो गई बात। अब देखिए इसकी प्रोसीजर की बात करते हैं। इसकी अपन प्रोसीजर की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको जो भी आपके पास डाउनलोड है, गूगल क्रोम है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोर है, सबसे पहले तो अपने को उस पर जाना है।
वहां पे आपको जाके, और एक साइट है cghs.nic.in, जहां पे अपन ने ऑनलाइन बुक किया था अपॉइंटमेंट, पिछले वीडियो में उसकी बात की थी, वहीं पे अपने को जाना है। वहां पे आप राइट कॉर्नर में देखिएगा, वहां पे ऊपर ऐसे 3 लाइनें बनी हुई आ रही है, वहां पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपके क्या है, एक लिस्ट ओपन होगी, जिसमें सबसे ऊपर बुक अपॉइंटमेंट है, उसके नीचे है अप्लाई प्लास्टिक कार्ड्स। तो इसके अपने को इस पे क्लिक कर देना है। उसके जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको डिस्प्ले होगा कि मोबाइल नंबर, तो आप जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं और आपके पास अभी अवेलेबल है, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कीजिए। और वहां पे कैप्चा दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, वो आपको एंटर करने हैं जैसा वो दिया हुआ है। और उसके बाद में क्या है, आपको क्या है, उस पर नीचे क्लिक करेंगे तो क्या है, ओटीपी आएगा, आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है। ठीक है, ओटीपी आने के बाद में क्या है, ओटीपी एंटर करना है, और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है वेरीफाई। आप जैसे ही, अगर आपने ओटीपी सही एंटर किया है, वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आगे अपने को क्या है, 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपको दिख रहा होगा सबसे टॉप पे, न्यू एम्प्लॉय पेंशनर हु आर नॉट सीजीएचएस बेनिफिशियरी। कोई भी एम्प्लॉय और पेंशनर है जो सीजीएचएस बेनिफिशियरी नहीं है, तो यहां आ रहा है अप्लाई हियर। और सेकंड में क्या आ रहा है, एग्जिस्टिंग कार्ड बेनिफिशियरी वो हैव नॉट अप्लाइड फॉर प्लास्टिक कार्ड, क्लिक हियर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, यहाँ पे देखो क्लिक हियर नहीं, यहाँ पे अप्लाई हियर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो अगर अपने को क्या नया प्लास्टिक कार्ड बनाना है, तो अपने को इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक किया, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही क्या होगा, इस पे क्लिक करते ही एक नई विंडो ओपन होगी। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आपने उस पे क्लिक किया, आपके पास सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा कार्ड होल्डर नेम के बारे में पूछ रहा है, तो आपको अपना नेम यहाँ पे टाइप करना है इंग्लिश में। उसके नीचे लिखा हुआ है कार्ड होल्डर नेम हिंदी, तो हिंदी में क्या है कि ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं भी आए तो आपको कोई चिंता करने की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भर के अपने को छोड़ देना है। इसके बाद में ये अपना स्टार है, स्टार मतलब जो मैंडेटरी है भरना। कार्ड टाइप, इसमें आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सर्विंग, पेंशनर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अपन क्या है, अपन अभी सर्विस कर रहे हैं तो सर्विंग एंटर करेंगे, अगर आप पेंशनर है तो पेंशनर एंटर करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हुआ आईसी नंबर, वो मैंडेटरी नहीं है क्योंकि वो एमपीज के लिए है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आप एमपी है तो इसको भर सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी, मैंने बात की थी, आपके जो भी एज प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वो यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में सेक्स, आप मेल हो या फीमेल हो, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपके डिपार्टमेंट का नाम, ये डिपार्टमेंट का नाम आपको ABCD ऐसे दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे जैसे ऑफिस ऑफ द CAG है तो ये O पे मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। डेजिग्नेशन आपको भरना ही पड़ेगा, इसमें 2 ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में, गैजेटेड है, नॉन गैजेटेड, तो आप जो भी हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपका पे स्केल, वहां पे आपको लेवल दिए हुए हैं, तो लेवल में आपका जो भी आज की डेट में पे स्केल है, जिस भी रेंज में है, आप जिस भी लेवल में हैं, तो आप वो लेवल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लेवल 8 किया है मैंने। उसके बाद में प्रेजेंट बेसिक पे, जिस डेट को आप कार्ड अप्लाई कर रहे हो, या जैसे मान लो आप इस मंथ अप्लाई कर रहे हो, तो आपके प्रीवियस मंथ की जो बेसिक पे है आप वो एंटर कीजिए। या फिर आप है ना, जो ये अगर आप आपकी जो सैलरी स्लिप है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जो लास्ट सैलरी स्लिप है उसका बेसिक इसमें क्या है एंटर कर दीजिए। इसके बाद में लास्ट पे दिया हुआ है, ये पेंशनर्स के लिए है, तो अगर पेंशनर है तो इसको फिल करेंगे अपन, सर्विंग है तो इसको फिल नहीं करेंगे। वार्ड एंटाइटलमेंट की बात की तो अपन ने CGHS में बात की थी कि 47,600 तक जनरल वार्ड, फिर सेमी प्राइवेट, फिर प्राइवेट। तो अभी अपन 47,600 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल वार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, या उससे जो भी नीचे वाले हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस भरना है, जो भी आपका मेन ऑफिस है, जो भी आपका सेंट्रल ऑफिस है। अगर आप कहीं RAP LAP में पोस्टेड हैं, RAP में पोस्टेड है तो आपको RAP का नहीं, सेंट्रल ऑफिस का एड्रेस भरना है। फिर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस, जिस ऑफिस, जैसे आप जिस भी सिटी में रह रहे हो अभी एट प्रेजेंट,
और उसका आपको रेजिडेंशियल एड्रेस देना है। रेजिडेंशियल एड्रेस जैसे ही देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिडेंशियल एड्रेस, क्योंकि इसके हिसाब से आपको क्या है डिस्पेंसरी अलॉट होगी और उसी डिस्पेंसरी में आपका कार्ड आएगा। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छी तरह से सही तरह से पिन कोड के साथ भरना है। ये अपन ने सभी डिटेल्स भर ली। तो इसमें क्या नहीं भरना है, एक तो आईसी नंबर नहीं भरना है और एक लास्ट पे है ये पेंशनर है तो ही भरना है। बाकी अपने को सभी डिटेल्स इसमें फिल करनी है और अपने को करना है, जाना है सेव एंड प्रोसीड पे। आप एंड में जा रहे होंगे तो आपको सेव एंड प्रोसीड दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। जैसे मेरे ये हुआ था टी करके टी और फिर बाद में कुछ डिजिट्स, जैसे इसमें 7 डिजिट्स दी हुई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे अपन जो भी है ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप उस पर ओके क्लिक करेंगे तो आपको क्या है कि फिर वो कहेगा फैमिली डिटेल। तो फिर अपन क्या है फैमिली डिटेल के बारे में भरना शुरू। अब आपने उस पर क्लिक किया होगा तो आपको दिख रहा होगा कि फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन आया है। तो जैसे मैंने अपने लिए अप्लाई किया है तो इसमें मेरी डिटेल तो ऑलरेडी फिल हो चुकी है। अब जो भी मेरे डिपेंडेंट मेंबर्स हैं मैं उनकी डिटेल भरना शुरू करूंगा। जो भी मेरे डिपेंडेंट मेंबर्स हैं तो उनका मुझे क्या भरना है, सबसे पहले नाम, जो भी आईडी प्रूफ में जो एड्रेस प्रूफ में नाम दिया है वो भरना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लो कि आधार कार्ड में उनकी डेट ऑफ बर्थ जो दी हुई है, पैन कार्ड में जो दी हुई है सेम होनी चाहिए वो। तो जो भी है, आप अगर आधार कार्ड अप्लाई कर रहे हो, आधार कार्ड अगर आप भेजोगे उसके साथ तो आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में वो मेल है या फीमेल है आपको वो देखना है। ब्लड ग्रुप है ना, जो ब्लड ग्रुप मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको पता है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिलेशनशिप मैंडेटरी है आपको, आपके वो कौन है, आपकी वाइफ है या फिर आपके मदर है या आपके फादर हैं। रिलेशनशिप, मोबाइल नंबर भी आपको भरने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक 999 करके ले लेता है, आप चाहे तो भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स आ गई है। अगर आपको इसके अलावा जैसे आप पे 2 डिपेंडेंट है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड डिटेल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये वाली डिटेल तो सेव हो जाएगी और सेकंड वाली डिटेल ऐसे कैसे नई स्क्रीन ओपन होगी। फिर जो भी आपका सेकंड डिपेंडेंट है उसको ऐसे के ऐसे डिटेल जो भी स्टार किया है मैंने वो रिक्वायरमेंट है वो भर के, और फिर उसके बाद अगर और है तो आप ऐड डिटेल किए जाइए और उनका नाम ऐड किए जाइए। अगर फिर ये आपका कंप्लीट हो जाता है कि अब मुझे और किसी को ऐड नहीं करना है, जैसे मान लो मैंने अपनी वाइफ को ऐड कर लिया, अब मुझे ऐड नहीं करना है, तो मैं ऐड डिटेल पे नहीं जाके प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करूंगा और प्रिंट पे क्लिक करूंगा। तो आप देखोगे कि एक फॉर्म आपके पास प्रिंट आ चुका है। अब उसके देखिए पॉइंट नंबर 15, 16 और 17 देखिए। पॉइंट नंबर 15 पे उसने जो मैं बता चुका हूँ एज प्रूफ मांगा है, जो पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है या फिर और कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें एज हो। उसके बाद रेजिडेंशियल प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट जो भी है वो, और उसके बाद फोटो। जितने आपके डिपेंडेंट है उन सबकी फोटो की रिक्वायरमेंट होगी। पहले ऐसे किया करते थे कि पहले ऐसे कहते थे कि सबकी एक जॉइंट फोटो की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आज की डेट में वो खत्म कर दी गई है। अगर सबकी आपकी इंडिविजुअल फोटो है तो आप इंडिविजुअल फोटो भी लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अब ये सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे अपन ने जैसे प्रिंट फॉर्म पे प्रिंट ले लिया था उसके अपन पॉइंट 15, 16, 17 नंबर अपने को पढ़ने हैं और जो जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहा अपन ने अटैच कर दिया। नीचे अपना साइन आएगा वहां पे अपने को सिग्नेचर करके और ऑफिस को ये सबमिट कर देना है। ऑफिस क्या करेगा, ऑफिस इसको अप्रूव करेगा और अप्रूव करने के बाद में है ना जो या तो आपको दे देगा या फिर जनरली आपको ही वापस दे दिया जाता है। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो भी आपका सीजीएचएस का जो भी आपका हेडक्वार्टर है जहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर सर बैठते हैं वहां आपको जाना है और वहां पे आपको एडिशनल या कभी कभी ज्वाइंट डायरेक्टर भी, तो वहां पे आपको ये फॉर्म सबमिट करवाना है। ठीक है, तो ये अपने बात कर ली अपन ने कि सीजीएचएस जो प्लास्टिक कार्ड के लिए एप्लीकेशन की क्या प्रोसेस होती है। अब इसमें अगर मान लीजिए ये तो मैंने सर्विंग की, अगर पेंशनर है तो पेंशनर के लिए तो ऑफिस का तो अब कोई लेना देना है नहीं, ऑफिस से तो वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको डायरेक्ट एडिशनल या ज्वाइंट डायरेक्टर के पास वो जाके फॉर्म जमा करवाना है। ठीक है, और इसमें हाँ सीजीएचएस कार्ड है ना, जो जैसे आपने सीजीएचएस कार्ड जमा करवाया तो वो क्या प्रोसेस करते हैं।
प्रोसेस के बाद क्या आपको ऑनलाइन ही है ना, जो एक वो आ जाती है, एक रिसीट आ जाती है, वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट लेनी है, उससे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फिर सेकंड बात, वो स्लिप कब तक चलेगी? वो स्लिप वैसे उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो चलती रहती है। लेकिन अगर जब आपका प्लास्टिक कार्ड बन गया तो आपके मोबाइल जो भी आपने रजिस्टर करवाए थे शुरू में, उसमें मैसेज आ जाता है कि आपका प्लास्टिक कार्ड बन गया है और ये आपकी डिस्पेंसरी में आ गया है। जो आपने पहले जो फॉर्म प्रोसेस हुआ उसमें भी रहेगा डिस्पेंसरी का नाम, ठीक है। अब वो प्लास्टिक कार्ड का भी आएगा कि प्लास्टिक कार्ड आपकी डिस्पेंसरी में आ चुका है, तो आपको वहां से जाके आपको प्लास्टिक कार्ड अपडेट कर प्लास्टिक कार्ड आपको ले लेना है। तो आप वहां पे जाएंगे, आप कहेंगे कि मेरा प्लास्टिक कार्ड आ गया है, तो आपको जो रिसीट आपने पहले डाउनलोड की थी जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे थे वो वहां पे जमा कर लेंगे और आपको प्लास्टिक कार्ड दे देंगे। प्लास्टिक कार्ड जैसे मान लो अगर आपके डिपेंडेंट जितने हैं, जैसे एक मेरा है खुद का आएगा और मेरे जितने भी डिपेंडेंट है उनके सब इंडिविजुअल प्लास्टिक कार्ड आएंगे। अगर मेरे 3 डिपेंडेंट हो रहे हैं तो हमारे टोटल 4 आएंगे, एक मेरा और 3 उनके, तो टोटल 4 प्लास्टिक कार्ड मुझे मिलेंगे। और जैसे जो भी ट्रीटमेंट करवाना चाहता है वो अपना प्लास्टिक कार्ड लेके जाए और अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, ठीक है। तो ये आज अपन ने बात कर ली किसकी, सीजीएचएस के प्लास्टिक कार्ड को कैसे बनाते हैं। हाँ चलिए, ये बात हो गई। हाँ, अब आगे अपन नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें अपन एक अपनी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है CGEGIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, उसके बारे में अपन बात करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सैलरी में से एक अमाउंट उसका भी डिडक्ट होता है, तो उसके बारे में अपन ने जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी स्क्रीन पे बेल आइकन आ रहा होगा, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।